इस अध्याय का 5 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जल रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी उनके पितरों का दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का है तो उनको दंडवत ना करना। किनको? हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा? तो उनको दंडवत ना करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन बता रहा है कि नहीं तो क्या करूंगा मैं तेरे बेटा बेटियों को बेटा और बेटियों और पोता और पोतों अब पितरों को दिया करता हूँ। हालेलुया। कई पीढ़ी? 4 पीढ़ी। हालेलुया। पोतों को भी उनके पितरों का दंड। हाँ, पितरों का मतलब 4 पीढ़ी हो गई ना। हालेलुया। अब 5 भी हो गई। हालेलुया। अब अनुमान लगाओ कि हम किसके दंड में चल रहे हैं? दादे भाई दादे पददादे 5 पीढ़ी तो याद ही नहीं होगी। हालेलुया। अब नहीं सबके नाम हो 5 पीढ़ी बताओ, किसी के नाम पता है? 5 पीढ़ी के नाम किसी को पता है? हालेलुया। अरे मेरे पिताजी है, पिताजी के बाबा जानते होगे, बाबा के बाबा जानते होगे, कितने जन जानते हो बताओ? हालेलुया। बाप हम 3, मेरे लड़का 4 और मेरी नाती। हालेलुया। 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 परमेश्वर का वचन कह रहा कि तुम उनको दंडवत ना करना। किनको? उनको। हालेलुया। वो टेढ़ी मेरी याद वालों को। हालेलुया। क्या कही? और ये 5 पीढ़ी ऐसे ही चलते चले गए ना। कैसे चलते चले गए? एक 5 पीढ़ी हम जान गए, हम जान पाए ना कि परमेश्वर वाकई में आकाश बुद्धि बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। हम जान पाए, मगर 4 पीढ़ी तो मेरी पीढ़ी चली गई। लोग क्या कहते थे कि बेर तो किन्ने खाए, पुरखान खाए और दांत कट्टे बच्चों को हुए। हालेलुया। 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 अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तो 4 पीढ़ी के तुम्हारा पाप है ना, तो 4 पीढ़ी तुम्हारा उद्धार भी कर दूंगा। हालेलुया। 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 तो ये 5 पीढ़ियों के पाप चल रहे हमारे पास है। हालेलुया। और उनको हम क्षमा करा लें। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि धन्य है वो पुरुष जिनके पाप ढांपे गए हो और ये गुनाह क्षमा किए गए। हालेलुया। वो धन्य है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम बताना चाहते हैं कि आप अगर पश्चाताप करें रो रो के और घुटने टेक टेक के परमेश्वर की इच्छा पूरी करें और अपने गुनाह की क्षमा करें, तो प्रभु यीशु मसीह पापों का क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। और हम एक बार प्रार्थना करें कि ठीक तो है ही नहीं, मगर 5 पीढ़ी के पाप है। हालेलुया। कितने के? 5। अरे हमारे सब पीछे करते ही चले गए, अगर वो हमें बता देते तो हम ना करते। हालेलुया। धन्य हो तुम लोग जो अपनी 4 पीढ़ियों को उद्धार करवा सकते हैं। हालेलुया। मगर तुम अगर उस जाति से बच जाओ तब कि उनके लिए दंडवत ना करना। क्या करा? तुम उनके लिए दंडवत ना करना। और अगर तुमने उनके लिए फिर तुम उन्हीं में रह गए। हालेलुया। रह गए, पुरानी जाति में रह गए। अब तुम अपना क्षमा कराना चाहते हो तो परमेश्वर क्षमा करने वाला, मगर चाहो तो परमेश्वर करने वाला है, मगर तुम कहाँ चाह रहे हो? हालेलुया। 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 अपने अगर मान भी लिया, क्षमा कर लिया, कोई बात नहीं, प्रभु की बात मान ली, जब हम ठीक हुआ तो रिश्तेदार क्या कहते हैं आगे? तुम्हारा खाने पीने का शादी नहीं हुई, तुम्हारी शादी नहीं हुई। हालेलुया। मगर प्रभु का वचन कहता है कि जितने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया है। क्या? उसमें यहोवा का अनुग्रह हुआ है। ऐसे वचन सब लिखा है। हालेलुया। उसने क्या करा? उसने उत्तम पदार्थ पा लिया। तो परमेश्वर ने चाहे तब तक किसी शादी फरमाए ना जाए, किसी कहने में ना आए, परमेश्वर जो करता वही होता है। हालेलुया। अब ये तुम्हारे 4 पीढ़ियों 5 पीढ़ियों पाप हुआ है। हालेलुया। यहाँ पाने से। हालेलुया। समझ पाए? अब अगर नहीं समझ पाए वचन को, अगर तुम कोई नाते उनके रिश्तेदारों के पड़ोसियों को सुनते रहे तो तुम फिर रह जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। अरे ठीक तो हो गया, अब कहा बहुत ले तो कोई दिक्कत नहीं ना। प्रभु यीशु मसीह कहा एक बार कि अब मैं ये सब कुछ दे दूंगा, चारों धर्म, दक्षिण पूर्व पश्चिम सब तुम्हें दे दूंगा। तुम एक बार लो, क्या कर लो? उनने के लिखा है वचन में। क्या लिखा?
इसी बात अपने पिता परमेश्वर और किसी दूसरे के सिर ना झुकाना। हालेलुया। अब यही यहाँ पर लिखा है कि तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें 4 पीढ़ियों को दंड दूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कह रहा मैं अपने कभी टलता ना हूँ इसमें, मैं अपने वचन पे जो भविष्यवाणी कर रहा हूँ वचन ये तो पूरा करता हूँ। हालेलुया। इसमें आकाश पृथ्वी रहे या चल जाए, पर मेरा जो वचन लिखा है मात्रा तो बहुत बड़ी है, बिंदी भी बगैर पूरी हुए नहीं टलेगी। हालेलुया। हालेलुया। जो अंक की बिंदी लगी वो भी पूरी होना है। तो आप हल्के में ले प्रभु यीशु मसीह को, मत पेट दर्द देखो। हालेलुया। पेट दर्द होगा थोड़े दिन होगा। हालेलुया। मगर तुम्हारा उद्धार 4 पीढ़ियों को हो रहा है। हालेलुया। कितने का? 4। अगर आपने परमेश्वर का वचन मान लिया 4 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। 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 एक वचन नीचे पढ़ने फिर आगे चलते हैं। हालेलुया। एक वचन और पढ़ूंगा। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञा को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता है। हालेलुया। और जो कोई हमारी आज्ञा को मानता है, किससे नहीं झुकाता है और उनको मान लेता है, तो उसे मैं हजारों में चमकाऊंगा। हालेलुया। अब चमकाना चाहते हैं तो इसको मान लो। पड़ोसी मत करो, ना खाए तो कोई दिक्कत नहीं, खाए तो कोई खवाएगा, एक दिन खवाएगा ना, एक बार एक दिन का एक बार खवाएगा, पड़ोसी खवाएगा तो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर खवाएगा तो 3.5 साल लिखा है वचन में। कितने दिन? 3.5 साल। कंगाल भिखारी ने दान किया था, 3.5 साल से खवाया था। हालेलुया। एक दिन का भोजन उसने दिया था। कितने दिन का? तो 3.5 दिन खाना चाहते हो या एक दाम? वो एक दिन खवाने वाला, एक बार खवाने वाला छोड़ देगा तुम्हें, मगर तुम जब वो छोड़ देगा तो 3.5 साल खवाने वाला तुम्हारे साथ हो जाएगा। हालेलुया। 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 मत सोचे कि हमें कोई छोड़ देगा। हालेलुया। जब तुम्हें एक छोड़ेगा तो तुम्हें 1000 मिलेंगे। हालेलुया। कितने मिलेंगे? लिखा है, क्या लिखा है? हजारों में चमकाऊंगा। हजारों में चमकाऊंगा। हालेलुया। और तुम एक के पीछे पड़ गए तो 1000 चलेंगे 60 में। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि तुम मुझसे मिल लो भैया, फिर 1000 से मिल लो, तुम्हारी मर्जी। परमेश्वर पूरा करना चाह रहा है यहाँ पे। क्या करना चाह रहा है? मैं तुम्हें हजारों में चमकाऊंगा। हालेलुया। तुम्हारी मर्जी है, बताना मेरा काम है। हालेलुया। काम करना तुम्हारा काम है। हालेलुया। परमेश्वर आशीष है। आज वो वचन बताऊंगा जिसमें बहुत कम लोगों ने प्रचार किया होगा। हालेलुया। 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 अब लिखा है 28। अब यहाँ बता दिया मैंने, और ना मानो तो कोई बात नहीं, मानो तो मान लो। हालेलुया। 28 का 27 पढ़ दो। हालेलुया। जिस किसी को मिले परमेश्वर आशीष है और वचन वाकई में आज तुम्हारे अंदर आ गया तो आज तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। एक दिन पढ़ा तो हो, कोई बात नहीं, पढ़ा तो बढ़िया है। फिर तुम बाबा तुझको मिस्र से फोड़े और बाबा सिर और दांत और खुजली से ऐसा पीड़ करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। यदि तुम आज्ञाओं को ना मानोगे। हालेलुया। ये यहाँ पे बात हो रही है आज्ञाओं को उल्लंघन की। उधर बात भाई है इनका मानने या ना मानना तुम्हारा मर्जी है। हालेलुया। अब तुम नहीं माने तो कोई बात नहीं। परमेश्वर क्या कह रहा है? मिस्र जैसे फोड़े, कैसे? हालेलुया। हालेलुया। मिस्र जैसे फोड़े। मिस्र को तो जानते क्या है? मिस्र देश था एक, परमेश्वर ने वो गुलामी में फंसा हुआ था। परमेश्वर ने मूसा दास को भेजा और उनने उनकी नहीं मानी, तो परमेश्वर ने अधिकार दिया कि ये राख ले मुट्ठी पे और इसको फूंक दे मिस्र की तरफ। हालेलुया। हालेलुया। अपने दास मूसा से कही ये धूल ले और फूंक दे दो, और पूरे मिस्र देश में क्या होगा? सब शुद्धम धूल बन कर जाए, और जिससे जो पड़ेगा पूरे मिस्र देश में फोड़ा को फोड़ा, बच्चों से लेके और जानवरों तक हो जाएंगे। हालेलुया। और सब के सब सड़ गए थे। समझ गए? यहाँ मानते हैं तो माता लेकर आई, छोटी वाली माता है ना, छोटी वाली सुन ली, बड़ी वाली फोड़ा निकल गया ना, तो कहते बड़ी वाली माता निकली, और छोटी वाली निकल आए तो छोटी वाली माता आई दुखी देने दोनों। हालेलुया। मानते हो ना? मतलब यही है ना। मगर यहाँ पर बाइबल बता रही है आपको
है कि परमेश्वर का दंड था, वो कहर था। हालेलुया। कि वो प्रार्थना नहीं करते थे और ना ही करने देते थे। हालेलुया। अब क्या चाहते हो? आज्ञा मानना या ना मानना तुम्हारा काम। बहुत लोग प्रार्थना कराते हैं हमसे, प्रभु वो बासी हो गए, अब हमारी प्रार्थना कर दो, हम चलने होती है। हालेलुया। क्यों? ये आज्ञा का उल्लंघन है। अब हम लोग जान चुके हैं, इसलिए बड़ा बड़ा डंडा पे है अगर नहीं मानते। और जो नहीं जानते वो तो नहीं जानते। हालेलुया। अब मैं बताना चाहता हूँ इस वचन को कि आज्ञा ना मानने और मानने को बर्बाद है। क्या ऊपर वहां कह रहा मैं हजारों चमकाऊंगा ऐसा नहीं करोगे तो, अब यहाँ कह रहा मैं दंड दूंगा अगर नहीं मानोगे तो। अब आप किस मतलब तरह तुलते हैं, तुल जाओ इधर या हालेलुया। इधर जाओ या इधर जाओ, वो तुम्हारी इच्छा है, मगर परमेश्वर का वचन बता रहा आप इस दंड से बच नहीं सकते अगर आज्ञा को उल्लंघन करते हो तो। यस हालेलुया। अब तुम ही नहीं, ये संसार को चैलेंज करता है, कोई बच नहीं सकता है। हालेलुया। इस संसार के जीवित प्राणी एक एक जन को और चारों धर्मों को मैं चैलेंज देता हूँ कि इस दंड से बच नहीं पाएंगे। चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे कितनी भी मनते मांग लें, चाहे कितने भी चाह लगा लें, चाहे जहां चले जाएं, मगर परमेश्वर का वचन कह रहा मेरा वचन टलता नहीं है। हालेलुया। ये ध्यान रखना। अब आप अपना फैसला करें कि क्या चाहते हैं। हालेलुया। जीवित प्राणी सबके लिए लिखा है, ये खाली मसीह लोगों को नहीं लिखा है। संसार में जितने जीवित प्राणी हैं मनुष्य, उनके सबके लिए लिखा है। हालेलुया। और चैलेंज के साथ कहते हैं, आवाज ऐसे लोग भोग रहे हैं अपने जीवन को। घर घर में, हर एक परिवार में ये बीमारियां चल रही हैं। अगर इस वचन को कोई सुनता है और समझता है तो वो अपने अपराध से बच जाएगा। हालेलुया। ये दंड कब है? आज्ञा ना मानने वालों पे। ऐसा ना कहो कि हम प्रार्थना करने लगे और हमारा उद्धार हो गया। ये तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। हालेलुया। मैं नहीं चाहता तुम अपने आप को धोखा दो। बताने के लिए है कि इधर जाना या इधर जाना तुम्हारी मर्जी है, मगर परमेश्वर का वचन कह रहा ये तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। हालेलुया। अब यदि मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो तुम उन्हीं के साथ हो, ना मानने वालों। हालेलुया। अब आप अपने उद्धार कराना चाहते हो तो उसकी आज्ञाओं का पालन करो, और ना करो तो भैया हमारा तो बताना नहीं है, मैं भी वहां जाऊंगा। हालेलुया। मैं याजक बनाया है ना कि तुमने बताया ही नहीं था, इस कारण का उद्धार नहीं हुआ। परमेश्वर को दोष मत दो। जब तुम आज्ञा को पालन करोगे, वाकई तुम्हारे बेटा बेटियां जब कोई अच्छा काम करके आते या अच्छा बोलते हैं तो तुम उनसे खुश हो जाते हो। अब गलत करके आते तो क्या करते हो उनको? बताओ बताओ बताओ। अगर गलत करके बच्चा तुम्हारा है तो तुम क्या करते हो? गालियां देते हो, मारते हो, डांटते हो या नहीं? अब क्या परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, हम तो परमेश्वर की बेटा बेटियां हैं, तो वो भी हमें डांटेगा, मारेगा, ताड़ना देगा, मगर उस पर रिपोर्ट नहीं कर पाओगे। हालेलुया। 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 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? वचन दोबारा पढ़ो। हालेलुया। ये तुम आज्ञा को ना मानोगे तो ये होगा। हालेलुया। वरना नहीं हो सकता। हाँ वह तुझे हाँ वह तुझे पागल और अंधा कर देगा हाँ और तेरे मन को अत्यंत घायल कर देगा। और बोला इधर हम पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अब परमेश्वर बने रहे। हम चाहते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाकारी बेटा बेटियां बन जाए। हालेलुया। ये हुआ तुझको मिर्च से फोड़े और बवासीर और दांत से और खुशी से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू दंगा ना हो सकेगा। ये हुआ तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। हालेलुया। क्या कह रहा? तुम उन विपत्तियों को, समस्याओं को देख के तुम पागल हो जाओगे कि अब मेरे घर से बीमारी, मेरे जीवन से बीमारी नहीं निकलेगी। हालेलुया। और तुम धन और पैसा और अपना जीवन उन पर अर्पण करोगे, मगर वो बच नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है आज्ञाओं को उल्लंघन करना पाप है। हालेलुया। अब आज हम तुम्हें सुना रहे आज्ञाओं को उल्लंघन के दंड। हालेलुया। क्या सुना रहे? उल्लंघन। अगर आप करते हैं तो आप अपना प्रतिफल पक्का भोगोगे, और नहीं करते हैं
तो परमेश्वर आपको हजारों में चमकाने का वायदा करता है। हालेलुया। कितने में? हाँ। अब तुम चाहते क्या है ये बताओ, वो परमेश्वर तुम्हारे साथ करे। ना तो मेरे पास उद्धार है, ना इनके पास उद्धार है, ना इनके पास उद्धार है। उद्धार तो परमेश्वर के पास है। हालेलुया। किसके पास उद्धार है? हालेलुया। परमेश्वर के पास उद्धार है। अब परमेश्वर के उद्धार जब ही करेगा जब तुम उसके इच्छा अनुसार काम करोगे, और जब उसके इच्छा अनुसार काम करोगे तो तुम्हारी वो हर एक जरूरतों को तट पर रहेगा। हालेलुया। हर एक समय तुम्हारे सही रखेगा, चाहे तुम दरिया में चलो, चाहे धूप रोड पर हो, चाहे बाहर जाओ, चाहे घर जाओ, मगर उसकी इच्छा पूरी तुम करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी इच्छा। हालेलुया। हालेलुया। अब इनमें दो तोड़ मिले हैं कि आप क्या चाहते हैं। क्या चाहते हैं? इधर या नहीं तो ना पास्टर को लाग दो और ना परमेश्वर को दो। दोषी आप हैं तो अपने आप को मारो, तोड़ो, अपने आप गाली दो, अपने आप लतियाओ, हमें कोई मतलब नहीं। हालेलुया। मगर आप दोष लगाओगे तो फिर और उल्टा हो जाएगा कि तुम दोष लगाओ, परमेश्वर तुम्हें दोषी ठहराएगा। चाहे तुम पास्टर लगाओ तो पास्टर परमेश्वर तुम्हें दोषी ठहराएगा। हालेलुया। अब तुम ठीक और ना ठीक होना तुम्हारे हाथ में विचार कर लो, किधर जाओगे या इधर जाओ। कि मैं जो पल्ला अच्छा लगे उसमें चले जाओ, कहीं बाड़ा नहीं बना है। हालेलुया। और नहीं तो परमेश्वर की आज्ञाओं का चमकना चाहते हो, अपनी जरूरतें अच्छी जानते हो तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो। क्या करो? तो तुम्हारी 4 पीढ़ी का पक्का उद्धार है। क्या पीढ़ी का? 4 पीढ़ी का? और 4 पीढ़ी के में चल रहे हैं। तो धन्य है हम लोग जो परमेश्वर घुटना झेंके और अपनी क्षमा मतलब गुनाहों को ढपवा दे, पापों को। हालेलुया। और गुनाहों को क्षमा करा ले, तब क्या होगा? हमारी 4 पीढ़ी का उद्धार हो सकता है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं हाथ उठाएं? हालेलुया। सब लोग चाहते परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। और वाकई प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया, ये तुम अपने मान लोगे, अपने पापों को सबके सामने मान लोगे तो हम तुम्हें क्षमा करेंगे। वो परमेश्वर है। हालेलुया। क्षमा करने वाला प्रभु यीशु मसीह। और मैंने तो बहुत दिन पहले क्षमा कर दिए, मगर फिर हमारे लोग मानते कहाँ है? फिर बार बार पाप कर देते हैं, बार बार आज्ञा को तोड़ देते हैं। जानबूझ के जो गलती करता है वो गीला पापी होता है। कैसा? और जो बिगड़ जान करता है वो क्षमा किया जाएगा ना। मगर आप लोग जान चुके इसलिए तुम्हारा क्षमा नहीं कहते। परमेश्वर आपको उत्तम बनाना चाहता है, बढ़िया बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको पवित्र बनाना चाहता है, इसलिए छोटी गलती हुई छोटे थप्पड़ मारता है वो तेज करके। मगर आप समझ पाओ तो मेरे पापा ने मारा गया, अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। अब मैं ऐसा काम नहीं। मसीह वहां के बीमार होना वो ना दंड है, छुटकारा है, वो तुम्हें समझाना है। क्या वो ना दंड है, ना ताड़ना है, ना परीक्षा है। पिता तुमसे प्रेम करता है इसलिए तुम्हें मारता है, पीटता और पीटता है। और जब पिटाई को बच्चा जान जाता है या भाग जाता है, कोई काम है या तो फिर भाग जाता है और या फिर लायक बन जाता है। 2 काम होते हैं। कितने? पापा ने ताड़ना दी, बच्चा अलग हो गया, कोई बात नहीं, अलग हो गया ना। मगर बाप की जायदाद हकदार नहीं रहा फिर। हालेलुया। हालेलुया। समझ पाए समझता है तो तुम अपने बेटा पे उतारना देते हो, ऐसे ही पिता कि हम सब बेटा बेटियां हैं, हम सबको उतारना देता है। हालेलुया। मत दुखी हो कि हमारे दर्द हो रहा है, मत दुखी हो कि मेरे क्या होगा, मेरा बच्चा बीमार है, मत कहो मेरी भाई बीमार है, मत कहो मेरा पड़ा बीमार है। मगर बीमार है तो तुम्हारे कर्मों की नहीं बीमार है। वो तुम्हें ताड़ना देता है मगर उसकी ताड़ना तुम्हें पवित्र बनाती है। हालेलुया। अगर समझ पाओ तो, और उस ताड़ना से भाग गए तो जाओ ना, कोई रोक रहा है। हालेलुया। उसको रिपोर्ट कर दोगे क्या? केस करोगे? 4 आदमी उठा के घेर लोगे? घेर लोगे ना घेरो तो कोई बात नहीं, मगर उसे घेर नहीं सकते। हालेलुया। तो आप किधर जा रहे हैं? आप अपना विषय बनाए आज कि प्रभु चाहे इधर जहां चले जाए, सूर्य यहाँ निकले, चाहे मेरा गेट यहाँ हो जाए, मगर तेरे बच्चे को नहीं तोड़ूंगा। हालेलुया। और जब तुम ऐसा कह दोगे ना तो शैतान तुम्हारी गली से नहीं निकलेगा। हालेलुया। घर की तो बात छोड़ दो, बीमारी तुम्हारी गली से नहीं निकलेगी। हालेलुया। और तुम जहां पर निकल जाओगे वो गली भी पवित्र हो जाएगी। हालेलुया। ये मैं वायदा करता हूँ इस बात का। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे घर में, तुम्हारी नाते बोलते खेत पात में, तुम्हारे घर परिवार में जो कलंक लगा है वो आज हटने वाला है। हालेलुया। वो आज हटने वाला है। मगर आप वायदा कर लेंगे हम किधर जाऊं। हालेलुया। और नहीं तो जब पक्का है, ये रुक नहीं सकता। और ये चल रहा है, ये 80% चल रहा है।
बवासीर, दांत, खुजली, थोड़ा गुमती, ये दुनिया में चल रहे हैं, हर एक घर में चल रहे हैं। ना गुरु जी हैं? जा का 1000 2000 2-4 बचे हैं। हाँ, चल रही है, बड़ी तगड़ी बीमारी है। बीमारी काहे की है? हमारे गुनाह की। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पक्का वायदा करते हैं, जिससे उसने कह दी जा पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। वो चाहे लंगड़ा होता, चाहे अंधा होता, चाहे 38 साल का बीमार होता, वो उठ के चलने फिरने लगा। हालेलुया। तो आज चाहता आवाज है आप कि आज प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जा तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। प्रभु फिर से पाप नहीं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कहा बात है ये?